हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है सरकारी क्षेत्र खाद्य सुरक्षा और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS और अंतर मंत्रालयीय समिति और भारतीय खाद्य निगम, जिला केंद्रीय सरकारी बैंक और केंद्रीय बजट 2023-24 है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है प्राथमिक कृषि साख समितियां PACS। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सरकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य फसल के नुकसान पर अंकुश लगाना, किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकना और देश की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। अनाज भंडारण योजना से संबंधित प्रमुख विशेषताएं क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, यह योजना खाद्य सुरक्षा को सशक्त करने, अपव्यय को कम करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज PACS के स्तर पर गोदामों एवं अन्य कृषि संबंधित अवसंरचनाओं के निर्माण पर केंद्रित है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य भारत में कृषि भंडारण सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 3 मंत्रालयों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही 8 योजनाओं को अभिसारित करना है। सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कम से कम 10 चयनित जिलों में एक पायलट परियोजना लागू करेगा। अंतर मंत्रालय समिति क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति IMC का गठन किया जाएगा, जिसमें कृषि और किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा संबंधित सचिव शामिल होंगे। औचित्य क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सहकारिता मंत्रालय ने सरकारी समितियों की क्षमता का लाभ उठाने और उन्हें सरकार से समृद्धि के लिए सहयोग की दृष्टि के साथ संरेखित करते हुए सफल व्यावसायिक उद्यमों में बदलने के लिए अन्य भंडारण योजना विकसित की है। यह योजना PACS स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयों सहित कृषि बुनियादी ढांचे की स्थापना पर केंद्रित है। भारत में 13 करोड़ से अधिक किसानों की सदस्यता वाली 1 लाख से अधिक PACS है। कृषि और ग्रामीण परिदृश्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह योजना विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करके PACS को सशक्त बनाने का प्रयास करती है। यह परिवर्तन PACS की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाएगा और भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देगा। लाभ क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अवसंरचना की कमी को दूर करना। इस योजना का उद्देश्य देश में कृषि भंडारण और संरचना की कमी को दूर करने हेतु PACS के स्तर पर गोदामों की स्थापना करना है। PACS गतिविधियों का विविधीकरण है। PACS को राज्य एजेंसियों या भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI हेतु खरीद केंद्रों, उचित मूल्य की दुकानों के रूप में कार्य करने एवं कस्टम हायरिंग केंद्रों तथा सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना सहित विभिन्न गतिविधियों को करने का अधिकार होगा। यह विविधीकरण किसान सदस्यों की आय में वृद्धि करेगा, खाद्यान्न की बर्बादी में कमी, स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता का निर्माण करेगा। योजना का उद्देश्य अनाज की बर्बादी को कम करना है, बेहतर खाद्य सुरक्षा में योगदान देना है, डिस्ट्रेस सेल को रोकना। यह योजना किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करती है, फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को रोकती है और उन्हें अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। लागत में कमी।
PSCS स्तर पर भंडारण सुविधाओं की स्थापना से खरीद केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न की परिवहन लागत में काफी कमी आएगी। प्राथमिक कृषि साख समितियां क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, PSCS देश में लघु अवधि सरकारी ऋण STCC संरचना का सबसे निचला स्तर है, जिसका नेतृत्व राज्य स्तर पर राज्य सरकारी बैंक SCB करते हैं। SCB से क्रेडिट का हस्तांतरण जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से DCCB को किया जाता है, जो जिला स्तर पर काम करते हैं। जिला केंद्रीय सरकारी बैंक PSCS के साथ काम करते हैं, साथ ही ये सीधे किसानों से जुड़े हैं। पहला PSCS वर्ष 1904 में स्थापित किया गया था। वे अल्पावधि ऋण देने में शामिल है। फसल चक्र की शुरुआत में किसान अपने बीज, उर्वरक आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 ने अगले 5 वर्षों में 63,000 PSCS के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उनके संचालन में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना व अपने व्यवसाय में विविधता लाने और आर्थिक गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।